अपना हक छीन के रहेंगे, अपना हक लेते रहेंगे, अपना हक छीन के रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। निकला बंद मकानों से, तुषार जी आगे बढ़ो। नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं इस समय TLR तहसील ऑफिस डोडा के बाहर इस समय मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे इस समय PHE एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से जो है लगातार प्रोटेस्ट इनकी तरफ से किया जा रहा है और डिमांड्स वही हैं कि रेगुलर किया जाए और मिनिमम वेजेस जो है इनको यूटी रेट्स जो है वो दिए जाएं। अब इस समय देखेंगे कि हमारे पीछे तमाम जितने भी PHE एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे इस समय धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। कंटिन्यू काम छोड़ो हड़ताल जो है और इस समय सिर्फ डोडा में नहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी जो है इनकी तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। मिनिमम वेजेस एक्ट के जो डिमांड्स इनकी है वो डिमांड्स इनकी तरफ से जो है वो मांगी जा रही हैं। बाकी तमाम बातचीत जो है वो इन लोगों से करने की कोशिश करेंगे और साथ में तहसीलदार डोडा से जो है वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इसकी वजह से जो है आगे आने वाले वक्त में जो है क्राइसिस भी हो सकते हैं। आप जानते हैं गर्मी भी इस वक्त कितनी है, PHE वर्कर जो है लगातार सड़कों पे है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज इनका एक मेमोरेंडम देने का इनकी जो एसोसिएशन है उन्होंने एक मेमोरेंडम देने की मेरे लिए आए हैं अपनी डिमांड्स लेके। इनकी बहुत सी देर इन डिमांड्स है, कुछ इनकी डिमांड्स जो हाल ही में कुछ कंसीडर हुई हैं मगर ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया है, जो मेरा काम होगा ये प्रॉपर फोरम तक पहुंचाने का, इनका आवाज़ वो की जाएगी। सर अगर इस तरह के जो है प्रोटेस्ट सामने आ रहे हैं तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ध्यान में दे रही है। ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत ज़्यादा पिछले 8-10 साल से इनकी डिमांड्स चल रही हैं। कुछ डिमांड्स हाल ही में कंसीडर हुई भी हैं, कुछ जो इनकी जेन्युइन जो इनकी कुछ डिमांड और हैं जो इन्होंने आज इसमें अपने रेजोल्यूशन पे लिखी हुई हैं। प्रॉपर फोरम तक प्रॉपर टाइम में इनको एड्रेस किया जाएगा। और देखो ये उस पर ये हायर अथॉरिटी का डिसीज़न है, जो जैसे डिसीज़न कोई आएगा इसमें विचार कर रहे होंगे। हायर अथॉरिटी ऐसी नहीं बैठी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो हायर लेवल पे बैठे होंगे कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे। जैसे हाल ही में इनका कुछ था, अब उसमें 300 रुपये पर डे किया। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी ही है तो कुछ उस इशू को तो एड्रेस किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही कुछ इश्यूज आते हैं, कोई फोरम होता है, फोरम पे डिस्कशन की जाती है, एक लेवल होता है इशू एड्रेस करने का, कमेटी बनती है। वो हाल ही में कुछ कमेटियाँ बनी भी हैं इस सिलसिले में। तो जैसे ये होगा वो जैसे कोई आएगी कोई इशू तो इंशाल्लाह PHE एम्प्लॉयज़ के लिए है कि ये आपने मेमोरेंडम दिए। हमारे ऑफिस है इसीलिए कि जो एम्प्लॉयज़ की कोई डिमांड्स है, जो जेन्युइन डिमांड का है, उनको प्रोजेक्ट करना या किसी पब्लिक की डिमांड है, ऑफिस होते ही इसीलिए हैं कि पब्लिक की जो जेन्युइन इशू है उनको एड्रेस करने के लिए। तो मैं भी इनको ये कहूँगा, इनका अगर कोई जेन्युइन इशू है, इन्होंने रिटर्न में दिया है, हम रिटर्न में अपने हायर अथॉरिटी को सबमिट करेंगे। ओके। आपने अब इतना आश्वासन तहसीलदार साहब ने दिया सर, आश्वासन पे आश्वासन हमको मिल रहा है। वो तो हम 94 से लेके 2022 तक आश्वासन पे ही जिंदा है। ठीक, अभी तहसीलदार साहब ने एक बात बोली है कि इनका 300 रुपये रेट हुआ। सर वो तो 75 रुपये जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया वो हम पे एहसान नहीं किया जनाब। इस गर्मी में, इस इतनी कड़की हुई धूप में हमारे जो डेली वेजर भाई हैं, चाहे वो 94 के हों, चाहे वो लैंड डोनर्स हों, चाहे वो ITI हों, चाहे CP वर्कर हों, वो इस गर्मी में जो है पानी चलाते थे। और जब से हम काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं तो जो इस वक्त क्राइसिस हो रहा है हम यहाँ पर क्राइसिस नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे गवर्नमेंट इस वक्त टाल मटोल की गेम खेल रही है हमारे लीडरों के साथ, अगर ऐसा ही चलता रहे कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर भी उसी हिसाब की स्ट्राइक होगी। जैसे जम्मू में इस वक्त पानी बंद हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो क्या आपको सर हम तो ये महसूस करते हैं कि वो उनको तकलीफ लग जाएगी। हम उनसे माफ़ी लेते हैं और हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम भी उसी समाज के एक हिस्से हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि उनको तकलीफ देना, लेकिन हम 25 साल से इस तकलीफ में जी रहे हैं। हमको घर में बच्चों के लिए खाना नहीं है, स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए फीस नहीं है, वर्दी नहीं है, घर में माँ बाप बीमार हो जाते हैं, उनके दवाई के लिए पैसा नहीं होता है। आप मुझको बताओ, आप भी यहीं के रहने वाले हो, 9000 आपको 9000 क्या दिखाई देता है? आप मुझको बताओ एक कप चाय इस वक्त क्या रेट से मिल रहा है? ठीक, और दूसरा उधर मोदी साहब ने राशन भी बंद कर दिया। अब 4-4, 5-5 किलो वो आटा और चावल दे रहे हैं।
बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मुझको ये समझ नहीं आ रही। जो भी हमारे पास कोई बड़ा आदमी आता है वो ये कहता है कि आपके तो 9,000 हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ ये चीज़ कि जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं उनको 9,000 का एक एक दिन का 9,000 हज़ार रुपये खर्चा उनके कुत्ते का होता है क्या? यहाँ का जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब है और अमित शाह साहब है वो क्या ये सोचते हैं कि जो PHE डेलीविजन जम्मू कश्मीर में है वो कुत्ते हैं? यहाँ पर इस वक्त जो केस अफसर होता है, जो ISP अफसर होता है, उनके घर में कुत्ते होते हैं। हमसे ज्यादा फौज में जो कुत्ता है उसका खर्चा है जनाब। आप ये क्या बोल रहे हैं कि 9,000 में हमारा घर चलेगा? मुझको बताओ, एक ब्यूरोक्रेट के बाहर लाओ और तहसीलदार साहब से सवाल करो कि आपका घर 9,000 में चलेगा? अगर वो कहता है मैं उसके पेशाब से दाढ़ी मनाऊंगा, बाहर करूंगा।